वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये वीडियो आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे। तो क्या करूँ, अभी रूम पे रहने से क्या होता है कि कभी कभी खाना बन पाता है, कभी नहीं बन पाता है, कभी लेट हो जाता है, कभी सोकर उठने में लेट हो जाता था। तो ऐसा मेरा वीडियो ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहा था। और जल्द से जल्द हम अपना फेस रिफ़िल करने वाले हैं, तो जिसके लिए हमने यही सोचा कि अब फेस रिफ़िल करने के बाद ही वीडियो शूट करेंगे तो काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो अगर आप हमारे ब्लॉग के साथ बने हैं गाइस, तो आप हमारा फेस रिफ़िल देख पाएंगे। ज़्यादा समय वो भी नहीं रह गया है, जल्द से जल्द रिफ़िल करने वाले हैं। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे ब्लॉग में पहली बार आए हैं तो इस ब्लॉग से ज़रूर आपने कुछ न कुछ सीख के जाएंगे कि आप अगर परदेश में रह रहे हैं तो किन लोगों से मिलना, किन लोगों से नहीं मिलना काफ़ी बेहतर होगा। तो गाइस, हम कंपनी जिसमें काम करते हैं उसमें एक बंदा है, तो ऐसे बात में हो गई, मतलब कि नौकरी करके क्या ही मतलब ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है, कुछ पार्ट टाइम करते हैं या फिर ऐसा कुछ था। तो वो बताया कि मैं एक ई-कॉमर्स करता हूँ, और मुझे जहाँ तक पता था ई-कॉमर्स काफ़ी अच्छा भी होता है। तो हमने उनसे वो इंटरेस्ट थोड़ा जगाया कि हाँ ठीक है, आप प्लीज़ मुझे एक बार बताइए, देखते हैं क्या होता है। तो वो मुझे बताए, मतलब नहीं उतना ई-कॉमर्स के बारे में। वो बोलते हैं ठीक है, एक दिन हमारा मीटिंग रहेगा, आप उस मीटिंग में ज्वाइन करो, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका भी। तो गाइज़, हमने मतलब पहले पूछा कि जानकारी लिया कि आप बताओ क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, हम जहाँ तक ई-कॉमर्स के बारे में हमें जहाँ नॉलेज है, क्योंकि हमने पहली बार काफ़ी इसके बारे में इंटरेस्ट जगाया था और कभी हमने सीखा ई-कॉमर्स के बारे में। हमें जहाँ तक पता था कि एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है और उस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, ठीक है, या फिर ऐड के थ्रू या तो किसी और के थ्रू हम सेल करते हैं। एक स्थान से लेते हैं दूसरे स्थान पर सेल करते हैं, बस यही होता है। बट उन्होंने जो बताया वो कुछ अलग ही था। और उसमें क्या हुआ, हम संडे को उन्होंने मीटिंग रखा, जिसके भी साथ था उन्होंने मीटिंग रखा। और उस मीटिंग में हुआ क्या, उन्होंने हमारे बारे में जो भी जानकारी लिया और वो अपने बारे में जो भी जानकारी बताया, यहाँ तक तो सही था। लेकिन गाइज़, ई-कॉमर्स का ये हमने पहली बार देखा कि उन्होंने डायरेक्ट ये बोल दिया कि आपको एंट्री फ़ीस कम से कम 10,000 रुपये दे करके रखना पड़ेगा, फिर 5,000 रुपये। तो फिर मैंने वो पूछा कि क्यों, तो बोल रहे कि टोकन चार्ज है ये ऐड होने के लिए। तो यहाँ तक तो ठीक था, हमने हाँ बोला कि हाँ ठीक है, वो हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बताया कि एक वेबसाइट रहेगी, फ्रेंचाइजी रहेगी, जिसके बारे में आपको लोगों को बताना है। मीन्स हमें यहाँ जहाँ तक समझ में आया कि वो वेबसाइट्स को जितने लोगों को लॉगिन कराएंगे उससे हमारा एक अकाउंट बढ़ेगा। जैसे हम किसी को उस वेबसाइट के बारे में बताते हैं और वो ऐड करता है, और उसमें वो भी फ्रेंचाइजी के बारे में जाके कहीं पे ऐड करवाता है, या फिर अगर हम एक टोकन चार्ज दे देते तो उनका अर्निंग है। तो ऐसे ही कॉमर्स मुझे नहीं करना है, ठीक है, जो हमें लोगों को फंसाया जाए, जिसमें लोगों को हानि पहुँचे। कोई किस स्थिति से गुज़र रहा है, कोई किस स्थिति से नहीं गुज़र रहा है, किसके पास उतनी बेनिफिट मनी है, किसके पास नहीं है। तो इसके लिए हमने ये सही नहीं समझा, और उसके लिए भी वो देखो हमें कितना फोर्स कर रहे हैं, आप मुझे आधार कार्ड सेंड करो, ये बहुत अच्छा है, मिल के काम करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो हमने रुक गए गाइज़, ये काफ़ी धूल उड़ रहा था। अभी ये पास हो जाते हैं तो फिर हम चलते हैं। और पता है उसमें क्या हुआ, क्यों मैं काफ़ी प्रेस कर रहे हैं कि नहीं आपको ये करना चाहिए, ऐसा है। मीन्स एक मार्केटिंग की तरह हो गया ये भी। लोगों से बात करो, लोग अभी यहाँ पे हम जॉब करेंगे, ठीक है ना, लोगों से बात करने के लिए किधर जाएंगे, किसी की बोल रहे हैं कि अभी पता है हमारे पास उतना मनी नहीं है। तो हमने बोला कि भाई देखो, हम रूम पे रहते हैं और उतना हमारे पास है नहीं, और आगे हमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें देना पड़ेगा। हमारी फैमिली आगे कभी परेशानी में आने वाले, तो हमें एक चार्ज देना पड़ेगा। तो कहीं कोई बात नहीं ना, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने बैंक से लोन लिया था, पर्सनल लोन लिया था, फिर EMI कर करके हमने भरा। या फिर आपके क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड ले लो, और उस पर जो मीटिंग भी तो उसमें भी बोला आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड पे ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए सर। मतलब उन्हें जहाँ तक था वो हमें उस समय हमसे एक अमाउंट चार्ज लेना ही था उस मीटिंग पे। तो हमने जैसे भी करके उस मीटिंग को हमने पास कर दिया, मतलब निकाल दिया, और लीव भी कर दिया उस मीटिंग से हमने, और हम चार्ज नहीं दे पाते। अभी आप बताइए गाइस, हम रूम पे रहते हैं ना, रूम पे खर्चा करने के लिए एक अमाउंट के बारे में सोचना पड़ता है कि अभी इतना खर्चा हो गया, और उसमें से भी सैलरी बहुत छोटी सी है। आपको पता ही होगा यदि आप हमारे पहले से ब्लॉग देख रहे हैं तो, ठीक है ना। अभी यहाँ तक तो ठीक था। फिर हमने
ये हमें जो फंसाए, हमने कैसे भी करके इनसे बात किया और अभी आज वो फिर से उसी को लेकर के बात करेंगे कि नहीं आप ज्वाइन करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो काफ़ी हमें करने वाले हैं। आप बताइए, लोग अपने बेनिफिट के लिए दूसरों के ही गले को कैसे काट लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे लोगों से बस मिल करके और ऐसे मार्केट में जो भी लोगों से मिलते हैं, और हमने जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस था परदेश का, कि जो ये दुनिया है ना वो सिर्फ प्रॉफिट पे चलती है, इमोशन पे बिल्कुल नहीं चलती है। हमने एक बात तो ये सीखा है। तो आप प्लीज़ ऐसे चक्कर में ना पड़े कि जिससे कोई भी बंदे को आप अपने काफ़ी क्लोजली में लेके जाएं और उसके बाद वो आपका बेनिफिट ले पाए। यदि आप प्रदेश में रह रहे हैं तो ठीक है ना, आपको जितना पता है आप उतने पे काम करिए, किसी से ज़्यादा वो मत रखिए कि नहीं आप मुझे बताइए या ऐसा करिए। क्योंकि देखिए, जब उस बंदे को प्रॉफिट नहीं मिला तो मुझे क्या दिलाएगा प्रॉफिट। ये बात तक तो हद तक तो ये था। फिर मैंने ये भी बता देता हूँ कि हमने फेसबुक एक बार पेज बनाया था जिस पे मेरा 73 के लगभग फॉलोअर था, और हमने वॉच टाइम काफ़ी कंप्लीट भी कर लिया था। सब कुछ हमने एक्टिविटी जितना था हमने कंप्लीट कर लिया था। तो उसमें एक बंदा मुझसे मैसेज करता है कि हम आपको पर वीक हम आपको 5 से 6 हज़ार रुपये दे देंगे और आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो हमने काफ़ी लोगों से भी बात किया इसलिए इसको लेकर के कि एडवर्टाइजमेंट का कुछ बेनिफिट होता है, क्या होता है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार आप मुझे गाइड करो। उसके बारे में कोई गाइड भी नहीं किया, जो भी बंदा कि आगे प्रोसेस करते रहो, खुद पता चल जाएगा। तो मेटा बिजनेस करके था, बिजनेस के नाम से मुझे यही लगता था कि हाँ ये बिज़नेस के बारे में है तो सही होगा। तो हमने वहाँ पे लॉगिन किया और वो हमारा पेज हैक हो गया। अब वो हमारे पास पेज है भी नहीं, और हमें जहाँ तक थी उम्मीद कि हम आगे चल कर के उससे अर्निंग कर पाएंगे कुछ, और हम जा कर के अपने लाइफ को थोड़ा सा सिक्योर कर पाएंगे, बट वो भी हमारा ख़त्म हो गया। तो आप देखिए हमारी ज़िंदगी कैसे जूझ रही है। बस क्या है, पैसे कमाने के चक्कर में हम कैसे कैसे जगह पे गुजर जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमें जहाँ तक लगता है कि जितने में आप कमा रहे हैं, जितना आपको मिल रहा है, प्लीज़ आप उतने में सुकून से रहिए और बिना टेंशन के रहिए, आराम से रहिए, चलेगा। छोटा सा अमाउंट रहेगा तो क्या से, बट आप अपने से अर्निंग कीजिए, खुद मेहनत कीजिए और जाइए। कभी कभी क्या होता है ना, हम एक अच्छे अमाउंट को पाने के चक्कर में किसी और रास्ते, इनलीगल रास्ते पे चले जाते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि लीगल रास्ते पे जाइए, इनलीगल रास्ते पे ना जाइए। क्योंकि इनलीगल पे क्या है कि आप पैसा आपको तो मिलेगा, बट आपको ज़िंदगी कब आपसे छिन जाएगी आपको खुद नहीं पता है, ठीक है ना। और हम परदेश में देखिए रह रहे हैं, और परदेश में कब किसी की भी कुछ वो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हम रह रहे हैं, कोई है जो हमारा यहाँ पर साथ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद कई बार आज भी हमारे पास खुद इतना अच्छा अमाउंट नहीं है कि हम रोज़ अब रिक्शे से आएँ या फिर 2 व्हीलर ले लें या साइकिल ले लें। हम खुद रोज़ लिफ्ट लेकर के आते हैं, तो और क्या ही बताएं। तो ठीक है गाइज़, अभी हम अपने कंपनी में आ गए और अंदर गए, हमने प्लांट में पंचिंग भी कर चुका हूँ। अब चल रहा हूँ मैं अपने ऑफिस में। यदि आप देखे होंगे कि हमारी ऑफिस कैसी है, कैसा काम करता हूँ, क्या है, आप तो हमारे ब्लॉग में देख सकते हैं। यदि आप हमारे वीडियो के साथ इतना रुके हैं तो प्लीज़ आप हमें हेल्प कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए गाइज़। क्योंकि अभी हम जिस स्थान में फंसे हुए वो मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या करूं आगे, कुछ मतलब ऑन रखूँ इस सिचुएशन को या फिर ड्रॉप कर दूं, क्या है चल रहा है। बस ऐसा समझिए कि हमने भी अपनी ज़िंदगी को काफ़ी घसीटा है, इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूं ताकि जिस सिचुएशन में मैं फंसा हूं प्लीज़ आप ना फंसे गाइस, ठीक है। आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस। हम अपने ब्लॉग को यहीं पिन करते हैं, यही हमारी कंपनी है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।